याद करिए, आज भी देश की आजादी के आंदोलन रहे हो, देश स्वतंत्र भारत में भारत की सीमाओं की रक्षा करने की बात आती हो, अगर एशिया का सबसे बड़ा कोई गांव है तो अकेले गहमर में ही 12,000 सैनिक और अधिक सेना अधिकारी अकेले एक ही गांव में निवास करते हैं। एक ही गांव में 12,000 से अधिक सैनिक और सेनाधिकारी, 15,000 से अधिक अवकाश प्राप्त सैनिक और सेनाधिकारी एक ही गांव में रहते हैं, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में भी योगदान दिया और स्वतंत्र भारत में देश की सीमाओं की रक्षा कैसे होनी है। 1948 में कबीलाई हमला हो, 1962, 1965, 1971, 1999 में कारगिल का युद्ध हो या गत वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे गाजीपुर के रणबांकुरों ने देश की रक्षा करने के लिए अपने आप में कभी पीछे नहीं हटे। ये है हमारी गाजीपुर की धरा। याद करिए, ये वही धरा है जिस पावन धरा ने एक बड़े अभियान को हमेशा नेतृत्व दिया। जब मैं बात करता हूं तो यहां पर 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में उस समय मेजर सिंह का नाम सुनकर के अंग्रेजों की रूह कांपती थी। वे इसी धरती से थे। डॉक्टर श्री पूजन राय, भगवत मिश्र, ये स्वाधीनता सेनानी थे और देश की स्वाधीनता आंदोलन में इनकी बड़ी भूमिका थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारत की आजादी के लिए गठित आजाद हिंद फौज, उसमें गाजीपुर के दर्जनों युवाओं ने आजाद हिंद फौज के साथ जुड़ करके भारत की आजादी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया था। और याद करिए, 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के पैटेन टैंक को ध्वस्त करने वाला बहादुर जवान भी वीर अब्दुल हमीद के रूप में इसी धरा ने दिया था, इसी गाजीपुर की धरा ने दिया था। 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में, याद करिए, 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपना शौर्य का परिचय देने वाले शहीद रामउग्र पांडे भी इसी पावन धरा से थे, जिनके शौर्य को देखते हुए मरणोपरांत उन्हें भारत का सेना के एक महत्वपूर्ण सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।